बच्चों, let's see this question. So the question over here says the morphological nature of the edible part of coconut is option A perisperm, option B cotyledon, option C endosperm and option D pericarp. So question में पूछ रहे हैं कि जो morphological nature of the edible part of coconut है वो क्या है. So अब हम इसका देख लेते हैं key concept. So the key concept here is edible part of coconut. इससे पहले थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देख लेते हैं. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एम्ब्रियो सैक बनता है उस टाइम पे जो ओव्यूल होता है उसमें एक न्यूसेलस रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. ये क्या करता है, ये एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. आफ्टर द ओवरी राइपेंस, तो जो ओवरी होती है ये हमारी बन जाती है पेरिकार्प. अब जो पेरिकार्प है इसकी 3 डिफरेंट लेयर्स फॉर्मेशन हो जाती है. वन इज एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एपिकार्प. इसके अलावा जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्मेशन ले लेते हैं सीड्स का, एंड एक थर्ड ट्रिप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज एंडोस्पर्म, जो कि जो एम्ब्रियो है वो मोस्टली कंज्यूम कर लेता है. तो ये सब में प्रेजेंट नहीं होता, बट इन रेयर केसेस ये एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है. अब देख लेते हैं डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज पेरिस्पर्म. हमने अभी बात करी पेरिस्पर्म की. पेरिस्पर्म क्या होता है, ये होता है न्यूसेलस रिजर्व फूड. ये क्या करता है, ये हमारी उसको एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. Therefore, ये पार्ट जो होता है इट इज नॉट एडिबल. ऑप्शन बी हमें दिया गया है वो है कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे, जब सीडलिंग फॉर्मेशन होती है उस टाइम पर ये फर्स्ट लीव्स होती हैं सीडलिंग की. Therefore, these are also not edible. ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है वो है एंडोस्पर्म. हमने अभी बात करी, जो एंडोस्पर्म होता है ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्ब्रियो जो होता है इसको कंज्यूम कर लेता है और ये नहीं बचता. बट रेयर केसेस, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कोकोनट का, उसमें ये प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है, अब थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्ली हमारा एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रेडी करती हैं. ये फ्री न्यूक्ली एंडोस्पर्म जो होता है इसको हम जनरली कोकोनट वाटर के नाम से बोलते हैं. अब क्या होता है, जब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में इसके आउटर लेयर पर टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है, उस टाइम पे एक वाइट कर्नल की लेयर बन जाती है और जिसको हम लोग वाइट मीट भी बोलते हैं. ये जो होता है ये आता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट.
सो एंडोस्पर्म में हमारा एडिबल पार्ट प्रेजेंट होता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, विच इज पेरिकार्प। अब कोकोनट जो होता है ये एक ड्रूप फ्रूट होता है, देयरफॉर इसके जो पेरिकार्प की लेयर होती है, मोस्टली एंडोकार्प जो होता है वो बहुत हार्ड एंड स्टोनी होता है, देयरफॉर हम उसको खा नहीं सकते हैं, वो एडिबल पार्ट हमारा नहीं होता, it is not edible. Therefore, the answer is option number C, endosperm. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.